लैंग्वेज, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, वर्ड, इन दोनों में क्या फ़र्क है और आखिर ये लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है उससे भी पहले कि आखिर हम लैंग्वेज को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम सिस्टम के बारे में समझते हैं, किसी भी मशीन के बारे में समझते हैं कि आखिर वो सिस्टमेटिकली वर्क किस तरह करता है, जिसे हम मैथमेटिकल मेथड्स, जिसे मैंने नाम दिया था एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स, कि हम दरअसल एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। और किसी भी मशीन को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम उसको इनपुट किस तरह देंगे, वो मशीन हमसे इनपुट किस तरह लेगी, किस तरह की उसकी लिमिटेशंस होंगी, क्या वो एक्स्ट्रा चीज़ ले सकती है, नहीं ले सकती, किस किस की पे काम करेगी, किस किस तरीके के कैरेक्टर्स पे काम करेगी। जैसे कि हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो उसके साथ एक कीबोर्ड दिया जाता है, कीबोर्ड पे खास कीज़ दी जाती हैं कि इन्हीं कीज़ को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह एटीएम होता है, तो एटीएम में मखसूस कुछ स्पेशल कीज़ दी जाती हैं कि इन्हीं कीज़ को यूज़ करते हुए हम उसके साथ एटीएम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एटीएम के साथ कीबोर्ड लगा दिया और सारी कीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया तो एटीएम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसकी लिमिटेशंस होंगी। और यही बात है जो आज तक हम हमेशा सोचते हैं कि वाई मशीन लैंग्वेज इज ईजियर फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर के लिए एक बिल्ट इन एक लैंग्वेज बनाई जाती है जिस पे वो काम करता है, जिसके ज़रिए वो इंटरेक्ट करता है, और इसलिए वो उसको ईजियर टू अंडरस्टैंड होती है दूसरी लैंग्वेज के बनस्पत। इसके अलावा हम हमेशा कहते हैं कि वाई एटीएम कांट परफॉर्म अदर टास्क ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेशंस है, उसकी लैंग्वेज जो बिल्ट इन, जो उसके अंदर डेवलप की गई है, डिफाइन की गई है, उसकी लिमिटेशंस है। तो लैंग्वेज इसलिए अहमियत रखती है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी मशीन के साथ इंटरेक्ट करने का, उसके साथ इनपुट आउटपुट उससे काम करवाने का, यही एक तरीका होता है। इसलिए हम लैंग्वेज को अहमियत देते हैं। तो हम ऑटोमेटा के अंदर सीखेंगे कि लैंग्वेज किस तरह डिफाइन की जाती है, किस किस तरीके से डिफाइन की जाती है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि आखिर ये लैंग्वेज है क्या, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो सकें। तो लैंग्वेज में सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आते हैं लेटर्स, कैरेक्टर्स या सिंबल्स, जिसके ज़रिए हम लैंग्वेज बनाते हैं। बिल्कुल हम इंग्लिश की बात करते हो तो उसके अंदर ABCD, उसके बाद सारे Z तक होते हैं, 0 1 2 3 4, ये क्या है? सिंबल्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, जो कि डिपेंड करता है कि वो लैंग्वेज कौन सी है, तो उसके अंदर वो उतने होते हैं। हर लैंग्वेज के अपने अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और अपने अपने मखसूस गिनती के हिसाब से कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स मिलके एक सेट ऑफ लेटर्स जो होता है उससे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ये जिसे हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर। मतलब हम कोई भी लैंग्वेज बनाएंगे, कोई भी लैंग्वेज डिफाइन करेंगे तो उससे पहले सबसे पहले तो हम कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे कि भाई ये कैरेक्टर्स होंगे, इन्हीं को यूज़ करना है। बिलफर्ज हम कैलकुलेटर बनाते हैं तो उसके अंदर हमने कीज़ दे दी कि भाई ये एक मखसूस कीज़ है, स्पेशल कीज़ है, सिर्फ इन्हीं कीज़ को यूज़ करना है। और उसका जो सेट है कीज़ का, सारी कीज़ को मिला के हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह कि सिग्मा लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर A, B, 2 कैरेक्टर्स हो गए B। मतलब अब इस अल्फ़ाबेट से लैंग्वेज बनेगी उसमें क्या होंगे? सिर्फ A और B 2 कैरेक्टर से लैंग्वेज बनेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टर्स इसमें दिए हैं। या ये 0 1 की फॉर्मेट सिर्फ इससे, अब जिससे जो नंबर्स बनेंगे वो सिर्फ यही होंगे, मतलब ये बाइनरी लैंग्वेज बनेगी इससे। तो ये डिपेंड करता है कि हम लैंग्वेज कौन सी बनाने जा रहे हैं, उसके हमने कैरेक्टर्स कितने रखे हैं और किस तरीके के रखे हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग ये होता है कि हम नॉर्मली कहते हैं इसको कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर्स। मतलब कॉन्केटिनेशन क्या होता है, इसको अगर मैं उर्दू में बताऊँ तो इससे हम कहते हैं साथ जोड़ना। साथ जोड़ना मतलब देखें, ये A एक कैरेक्टर है, अगर इसको खुद से जोड़ा जाए तो A हो जाएगा, B के साथ B खुद B हो जाएगा, A को B के साथ जोड़ा जाए तो AB हो जाएगा, या इसकी, तो इससे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, के आपस में वो जुड़ जाते हैं। तो साथ जोड़ना मतलब लेटर्स का आपस में जुड़ने को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। तो इसको स्ट्रिंग, आखिर ये जो नाम है, इसको स्ट्रिंग का नाम क्यों दिया जाता है? इसको स्ट्रिंग का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसको उर्दू में कहते हैं डोरी या रस्सी। मतलब देखें, रस्सी इस तरह होती है, स्मॉल डॉट्स से मिलके एक पूरी रस्सी बनती है। तो ये समझने के लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो इसलिए हम इसको हमेशा हर लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स
लेटर्स के एरे को या कॉन्केटिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, कि वो इस तरीके के फॉर्मेट में बनी हुई होती है। तो स्ट्रिंग हुआ क्या कि जब लेटर्स आपस में मिलते हैं, एक इस तरीके से बनते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर्स या और अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। मतलब ये लेटर इसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, आपस में मिले हुए किसी तरीके से एक सीक्वेंस बनी हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। ये सीक्वेंस है, इसके बाद ये, इसके बाद ये सीक्वेंस है, तो उसे हमने कह दिया स्ट्रिंग। तो क्या था, कुछ भी नहीं था, लेटर्स थे, मतलब सिंबल्स थे जो हम डिफाइन करेंगे, उनका सेट बनाएंगे कि भाई ये सेट हैं, इतने लेटर्स हैं टोटल, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और उन लेटर्स से बनने वाले जो चीज़ बनाएंगे हम उसे कहेंगे स्ट्रिंग। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज होती है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विथ रूल्स। मतलब कि जो लेटर्स हैं इनके साथ, इससे जो स्ट्रिंग्स बन रहे हैं उनके साथ रूल्स को ऐड किया जाता है। रूल्स से मतलब देखें, इंग्लिश होती है तो इंग्लिश के रूल्स होते हैं, भाई वर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा। इस तरह हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर हम ऑटोमेटा के अंदर बात करते हैं तो इसमें स्ट्रिंग्स का कलेक्शन और रूल्स। अब रूल्स किस तरह के, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का रूल्स रखने वाले हैं। बिलफर्ज हमें आता है सवाल कि मेक अ लैंग्वेज फॉर अ मशीन इन विच स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ ए फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए कोमा बी। अब ये अल्फ़ाबेट है ए कोमा बी, 2 कैरेक्टर्स हैं। अब इन्हीं से पूरी लैंग्वेज बनेगी, इसके अलावा कोई लेटर यूज नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा स्ट्रिंग, जिसमें ए शुरू में होगा और ए आखिर में होगा। ये हमें लैंग्वेज बनानी है मशीन के लिए जो स्पेशल इस पर काम करेगी। तो कैसे मुमकिन है, बिलफर्ज हम बात करते हैं ए बी से कितने स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, बहुत सारे, लातादात, इन्फिनाइट। ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बन सकता है, बी ए बन सकता है, ए बी, ए बी ए, इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन हमारे काम के कौन से हैं, जो ए से शुरू हो और ए पे ख़त्म हो। एक ये तो ये हमारे पास क्या आ गए, लैंग्वेज बन गई। नाम दे दिया हमने L1 लैंग्वेज 1, और इसके अंदर डाल दूंगा वो स्ट्रिंग्स जो कि इस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, इस रूल को, ए से शुरू हुए ए पे ख़त्म हुए। तो ये इन्फिनाइट बहुत सारे बन सकते हैं। तो अब देखिए इसमें रूल रिफाइन हो गया। अब तो ये होती है कंप्लीट लैंग्वेज। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स भी आ गए विथ रूल्स, के रूल्स में क्या था, ए से शुरू हो ए पे ख़त्म हो। अब जो इस लैंग्वेज का जो स्ट्रिंग होगा, ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज को फॉलो करता है, इस रूल को फॉलो करता है। मतलब ये सारे स्ट्रिंग्स तो हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है, मतलब इस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब ये स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज का पार्ट है उसे हम कहते हैं वर्ड। स्ट्रिंग दैट इज परमिसिबल इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के अंदर परमिसिबल है, मतलब जिसको इजाज़त है, जो कि इसको फॉलो करता है, इसके रूल्स के हिसाब से है, उसे हम कहते हैं वर्ड। तो यही फ़र्क होता है। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंकेटिनेशन ऑफ लेटर्स, आपस में लेटर्स आपस में जुड़ गए, वो स्ट्रिंग है। लेकिन वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज को फॉलो करता है, जो कि लैंग्वेज के अंदर परमिसिबल है, जिसको इजाज़त है, वो हमारा वर्ड कहलाता है। तो ये फ़र्क था स्ट्रिंग के अंदर, वर्ड के अंदर। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल्स होते हैं शुरू में जो हम डिफाइन करते हैं कि इतने सिंबल्स होंगे, उसे हम सेट बना के रखते हैं, उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अल्फ़ाबेट बनाते हैं और उसके साथ इन लेटर्स के साथ आपस में मिला के इन लेटर्स को हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं, और इन स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम कहते हैं लैंग्वेज, अगर इनके साथ रूल्स जोड़ देते तो इस तरह। तो इसे कहते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग विथ रूल्स। स्ट्रिंग और वर्ड के अंदर फ़र्क क्या था, कुछ भी नहीं। स्ट्रिंग क्या होता है, कंकेटिनेशन लेटर्स, कुछ भी हो सकता है, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन वो स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज को फॉलो करेगा उसे हम कहेंगे वर्ड। तो लैंग्वेज क्या हुई हमारे साथ, सेट ऑफ स्ट्रिंग विथ रूल्स। थैंक यू, and yes, don't forget to subscribe.